नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में। सब कुछ जानेंगे यहाँ पे हम बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में कि बटरफ्लाई स्ट्रेटजी क्या होती है, किस किस तरह की बटरफ्लाई स्ट्रेटजीज होती हैं, किस तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं, क्या मैक्स प्रॉफिट और क्या मैक्स लॉस आप निकाल सकते हैं उसके अंदर से, और आप खुद से इसको किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से आप इसको एल्गो के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन की जितनी भी स्ट्रेटजीज है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर आप ऑप्शंस को सीखना चाहते हैं या फिर आपके अंदर कुछ भी कंफ्यूजन है ऑप्शंस को लेके, तो इन वीडियोस को देखने के बाद पूरी तरह से वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको अपने एक्सेल शीट के ऊपर, जहां पे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे चार तरह के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और चारों के चारों ये बटरफ्लाई के हैं। तो यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल ऑप्शन। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मैं देता हूँ, लेकिन इनके ऊपर वीडियोस में अलग से बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल ऑप्शंस के बारे में, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली पहले बटरफ्लाई के चार जो ऑप्शंस हैं उनका एक ओवरव्यू देता हूं मैं आपको। तो पहला आता है आपका लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल ऑप्शन, दूसरा आता है लॉन्ग बटरफ्लाई पुट ऑप्शन, तीसरा आता है शॉर्ट बटरफ्लाई कॉल ऑप्शन और चौथा आता है शॉर्ट बटरफ्लाई पुट ऑप्शन। अब देखिए इन चारों में असल में डिफरेंस क्या है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत सिंपल करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है इसको। अब देखिए लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल ऑप्शन में आप क्या करते हैं, इसके अंदर आपके पास तीन स्ट्राइक्स होती है। एक होती है एटीएम मतलब कि एट द मनी, एक होती है ओटीएम और एक होती है आईटीएम। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, आईटीएम मतलब इन द मनी। मैं एक बार आपको ऑप्शंस की चेन पे ले जाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ओटीएम, आईटीएम और एटीएम क्या होता है। तो लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल ऑप्शन में आपको क्या करना होता है कि जो आपके एटीएम है उसकी दो कॉल्स को आपको सेल करना होता है। तो दो कॉल अगर आप सेल करेंगे तो आपको यहाँ पे जो प्रीमियम होता है वो रिसीव होता है, क्योंकि जब भी आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो वो प्रीमियम आपको रिसीव होता है। और इसके बाद आपको क्या करना होता है, एक आउट ऑफ द मनी कॉल को बाय करना होता है और एक इन द मनी कॉल को आपको बाय करना होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी आप ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे, ये जो दोनों आपकी स्ट्राइक प्राइस होंगी इन द मनी और आउट ऑफ द मनी की, इसके बीच में अगर मार्केट कहीं भी रुकता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट होता है। और इसके बाहर अगर मार्केट निकल जाता है, इस रेंज को तोड़ देता है, तो वहां पे आपको एक छोटा सा स्मॉल लॉस बुक करना पड़ता है। आगे हम देखेंगे वो लॉस कितना हो सकता है और प्रॉफिट कितना हो सकता है। दूसरी स्ट्रेटजी आती है लॉन्ग बटरफ्लाई पुट ऑप्शन। ये बिल्कुल सेम टू सेम कॉल ऑप्शन की तरह है, बस इसके अंदर आपको कॉल की जगह पुट को सेल करना होता है और पुट के ओटीएम और आईटीएम को बाय करना होता है। बिल्कुल सेम है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसको पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। इन दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमने कॉल को बाय किया है, यहाँ पे हमने पुट को बाय किया है। यहाँ पे कॉल को सेल किया है, यहाँ पे पुट को सेल किया है। यहाँ पे कॉल को बाय किया है आईटीएम और यहाँ पे पुट को बाय किया है हमने आईटीएम, मतलब इन द मनी। और क्वांटिटी भी आप देखेंगे तो सेम है। तो ये तो बात हो गई लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट बटरफ्लाई ऑप्शन की। अब शॉर्ट कॉल और शॉर्ट पुट ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें इसका बिल्कुल रिवर्स होता है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, दो बाय करने होते हैं एट द मनी और एक आउट ऑफ द मनी कॉल और एक इन द मनी कॉल को आपको सेल करना होता है। सेम टू सेम इसका रिवर्स पुट के अंदर हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस कॉल की जगह यहाँ पे आपका पुट हो जाएगा। जो सीईपी मैंने लिखा है कॉल और पुट है, सी का मतलब कॉल, पी का मतलब पुट। तो यहाँ पे एटीएम के दो पुट आपको बाय करने हैं पुट ऑप्शन में, शॉर्ट पुट ऑप्शन में, और आईटीएम का एक आपको सेल करना है और ओटीएम का एक पुट सेल करना है शॉर्ट बटरफ्लाई पुट ऑप्शन में। इसको पॉज करके ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अभी के लिए मेन फोकस हम करते हैं लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल ऑप्शन के ऊपर कि ये स्ट्रेटजी क्या है आपकी। तो इसको पहले मैं ले चलता हूं आपको ऑप्स्ट्रा के ऊपर, जहां पे कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है या फिर होने वाला है। तो ऑप्स्ट्रा के ऊपर ले चलता हूं मैं आपको। यहाँ पे इस वेबसाइट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बता दो, यहाँ पे आप ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस आपको यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ऑप्स्ट्रा के ऊपर जाने से पहले मैं ले चलता हूं आपको एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर, ताकि आपको एटीएम, ओटीएम और आईटीएम का कंसेप्ट में क्लियर यहाँ पे कर सकूं। तभी आपको यहाँ पे समझ आने वाला है। जो लोग की ऑप्शंस को पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं, जो लोग पुराने ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको तो पता है, वो स्किप कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन की चेन ओपन कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को एक बार। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आपका बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। और अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड आपका कॉल है, राइट साइड आपका पुट है। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एलटीपी या फिर यहाँ पे चेंज इन प्रीमियम्स, ये वॉल्यूम जो भी दिख रहा है सारा का सारा आपका कॉल्स का है, और राइट साइड की तरफ आप जो भी देखेंगे वो आपका पुट्स का है। अब यहाँ पे एक ही चीज मैं डिस्कस नहीं करने वाला, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एटीएम, ओटीएम और आईटीएम बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आप 32,800 देखेंगे तो ये आपका एट द मनी है। और इसके बाद अगर आप कॉल के अंदर नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे 32,900, 33,000, 33,100, तो जितना बाहर की तरफ जाएंगे इसको बोलते हैं हम आउट ऑफ द मनी, मतलब कि ओटीएम। जो व्हाइट वाली साइड होती है आपकी ओटीएम होती है। और अगर आप
अंदर की तरफ जाते हैं, मतलब कि नीचे की तरफ जाते हैं कॉल साइड, जैसे कि 32,700, 32,600, 32,500, तो ये आपका इन द मनी कहलाता है। तो ये चीज है कॉल के लिए। लेकिन पुट के लिए ये चीज आपकी रिवर्स हो आती है। पुट के लिए एट द मनी तो आपका सेम रहेगा, लेकिन इन द मनी और आउट ऑफ द मनी रिवर्स हो जाएगा। जो कॉल का इन द मनी है वो पुट के लिए आउट ऑफ द मनी रहेगा, और जो कॉल का आउट ऑफ द मनी है वो पुट के लिए इन द मनी रहेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो कॉल का जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका जो नीचे की साइड आप जा रहे हैं ये आपका आउट ऑफ द मनी है, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये आपका इन द मनी है। लेकिन पुट के अंदर आपका इसका रिवर्स है। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो आपका इन द मनी है, और अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि 32,800 से 700, 600 जा रहे हैं, तो ये आपका आउट ऑफ द मनी है। तो अगर आप ऑप्शन चेंज रखेंगे तो सिंपल सा तरीका है पता लगाने का, क्या आउट ऑफ द मनी है क्या इन द मनी है। जो भी आपको व्हाइट में दिख रहा है वो आपका आउट ऑफ द मनी है, जो भी आपका येलो में दिख रहा है वो आपका इन द मनी है। सेम कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि आउट ऑफ द मनी क्या होता है और इन द मनी क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रेटजी बिल्ड करने की। तो बटरफ्लाई स्ट्रेटजी हम यहाँ पे बिल्ड करते हैं लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल ऑप्शन। क्या क्या सिनेरियोस बन सकते हैं, क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस आपको हो सकता है, वो सब कुछ हम अब देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपके पास देखिए 3 आते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, और भी आ रहे हैं। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ चलेंगे, आप चाहे तो निफ्टी के साथ भी क्रिएट करके देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए स्पॉट प्राइस आपका है 32,781। यहाँ पे आपकी एक्सपायरी 6 मई की है, जो लेटेस्ट एक्सपायरी है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन। यहाँ पे आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी एक्सपायरी के ऊपर आपको काम करना है। तो अभी मैं लेटेस्ट एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहा हूं, जो कि है 6 मई 2021 की। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्ट्राइक प्राइस। तो अभी आपका स्पॉट प्राइस क्या है 32,781, मतलब कि 32,800 आप ले सकते हैं इसका, मतलब कि एटीएम। तो हमें क्या करना था, 32,800 की हमें कॉल क्या करनी थी, शॉर्ट करनी थी। कितनी करनी थी, 2 लॉट। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 कॉल आपको शॉर्ट करनी है एटीएम की, तो वो चीज हमने यहाँ पे कर दी है। तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड पोजीशन। ये पोजीशन आपकी देखिए यहाँ पे नीचे ऐड हो गई। तो ये चीज तो आपकी हो गई एक पार्ट। अब हमें ऐड करनी है इसके अंदर 2 लेग्स, और वो होने वाली है आपकी कॉल की, लेकिन वो होने वाली किस साइड में, बाय साइड में। एक आउट ऑफ द मनी और एक इन द मनी। तो पहले से हम चेंज कर लेते हैं बाय के ऊपर, और यहाँ पे हम ले चलते हैं पहले से आउट ऑफ द मनी। तो कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी क्या होता है, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो 32,800 के बाद आपका आउट ऑफ द मनी क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 32,900, फिर 33,000। तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। आप अलग अलग लेंगे तो आपको अलग अलग प्रॉफिट लॉस दिखाएगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ 32,900 लेके। तो यहाँ पे देखिए आप लेंगे अगर इसे 32,900, और यहाँ पे आपने बाय कर लिया एक लॉट, ये तो हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। अब अगर इन द मनी की बात करें तो देखिए 32,800 के पहले क्या आ रहा है, 32,700। तो यहाँ पे हम लोगों को ऐड कर देना है यहाँ पे 32,700। ये हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमने इसे एक पोजीशन ऐड कर दी। तो इस सिनेरियो को चलाने के लिए देखिए आपके पास क्या होगा, ये आपकी बन गई बटरफ्लाई। इस तरह का बटरफ्लाई का चार्ट होता है आपका, देख सकते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम लॉस। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, 2 एटीएम्स को हमने सेल कर दिया है, पहले तो कॉल को, उसके बाद एक आउट ऑफ द मनी को बाय किया और एक इन द मनी को आपने यहाँ पे बाय किया है। अब यहाँ पे प्रीमियम दे सकते हैं लगभग 600, 550 और 668 आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब ये जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है, आपका बता रहा है एक्सपायरी डे का, कि अगर 6 मई को आप अगर पोजीशन निकालते हो अपनी आज की डेट में लेके, इसी सेम प्राइस पे लेके, तो आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे हो सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको आगे चलिए आगे बताता हूं, मैं आपको स्टेप वाइज चलते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ये जो आपको दिखा रहा है कि ये जो प्रॉफिट है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। समझ लीजिए एक्सपायरी के दिन 32781 के ऊपर आपका एक्सपायर होता है, सेम टू सेम, तो आपको ये मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो उसके चांसेस है वो देखिए बहुत ज्यादा कम है, जो कि 4.86%। इसके बाद मैक्स लॉस की बात करें तो मैक्स लॉस देखिए आपका मार्केट चाहे 26,291 आपको दिखा रहा है, यहां तक चला जाए, या फिर 38,000 तक चला जाए। आप देखते हैं अभी 32,000 कुछ के करीब, 32,800 के करीब मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे लगभग 38 है। तो मतलब आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है यहाँ पे। तो कहीं भी मार्केट जाए, आपका नीचे जाए ऊपर जाए, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आपकी जो 2 कॉल्स है वो आपको कवर कर रही है। लेकिन इसके अंदर आपको लॉस कितना होगा मैक्सिमम, वो होगा 12% का, सॉरी 12 रुपीज का। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस आपको इतना होगा। अब आप देखिए मैक्सिमम आरआर रेशो, ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, जो कि है आपका 1:205। मतलब कि 1 रुपए के लॉस पे आप 200 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट लेने वाली स्ट्रेटजी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि प्रॉफिट आपको आएगा, लेकिन हाँ ये आपको आ सकता है। और इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो आप देख सकते हैं 1:205 है, मतलब कि 12 रुपए के लॉस पे आप 2000
483 रुपीज यहाँ पे रिसीव करेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे टोटल पीएनएल यहाँ पे 00 दिखा रहा है, एस्टिमेटेड मार्जिन आपको दिखा रहा है 33,000 के करीब। चलिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करते हैं इसके अंदर और हम थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चलते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देखा था। तो आप इस चीज को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बैंक निफ्टी इतना वॉलेटाइल है, 100 रुपए के अंदर कहां बंद हो जाएगा आपका, नहीं हो पाएगा ना। चलिए तो आपने इसको समझ लीजिए, ये आपका 32,900 है, तो हमने इसे एडिट किया, यहां पे हमने इसे 32,900 की जगह यहां पे कर दिया हमने 33,200, तो यहां पे मॉडिफाई कर दिया। अब कितना ऊपर चले गए हम एटीएम से, लगभग आप देख सकते हैं 38 के बाद 2 करेंगे 33 और 2, मतलब कि 400 पॉइंट्स, 400 स्ट्राइक प्राइस हम ऊपर चले गए हैं। तो 400 स्ट्राइक प्राइस ही हमें अब यहाँ से नीचे आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 700 चल रहा है, तो हमें यहाँ कितना आना है, तो 32,400 का यहाँ पे कॉल हम कर देते हैं इसको। याद रखिएगा ये चीज आपकी बराबर डिफरेंस के ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो आपकी स्ट्रेटजी अलग तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करेगी। ओके, तो यहां पे देखिए अब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हो गई है 17%। तो मार्केट आपका 32,400 से लेके अगर 32,200 के बीच में बंद होता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांस है 9034। और ये 9034 प्रॉफिट कब होगा आपके पास, वो होगा जब मार्केट आपका एकदम 32781.8 मतलब कि 32781 के ऊपर आपका बंद होगा। मतलब कि जो आपका ये आपने सिलेक्ट कर रखा है अपना स्ट्राइक प्राइस 32800, सेम टू सेम इसके आसपास बंद होगा तो आपको मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। लेकिन वही मार्केट अगर आपका देखिए इस रेंज से लेके 32,200 से लेके 32,400 के बीच में बंद होता है तो आपको अलग अलग प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप स्टेप्स देख सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स दिख रहे होंगे आपको, हर जगह एक अलग अलग प्रॉफिट है। तो किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना प्रॉफिट मिलेगा वो आपको यहाँ से मिलेगा। तो मतलब कि -941 से लेके +9,000 तक आपको प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे हो सकता है, जिसके अंदर की मैक्सिमम लॉस आपका रहेगा 941 और मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा आपका 9034। अब यहां रिस्क टू रिवॉर्ड आता है आपका 1:9 का, मतलब कि 1 रुपए के लॉस के ऊपर आप ले रहे हैं 9 रुपीज का प्रॉफिट। इसको आप चाहे तो और एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट 800 नहीं 1000 पॉइंट्स या 1500 पॉइंट्स की रेंज में रहेगा और आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी आपकी वीकली की, अगर आपने वीकली के ऊपर करना है इसको। लेकिन अब अगर हम एमआईएस के ऊपर बात करें कि एमआईएस के ऊपर आपको चेक करना है कि किस तरह के रिजल्ट आएंगे, तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए बेसिकली अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको यूज करिए आप थर्सडे के दिन, और वहां पे आप सेम टू सेम ऐसे स्ट्राइक प्राइस रख सकते हैं वहां पे। लेकिन बात यह है कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपको मैनुअली यहाँ पे भरने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपको नहीं पता, अभी आपकी ऑप्शन चेंज चल रही है, आपका आज के हिसाब से दिखा रहा है कितना आपका जो एलटीपी है वो यहाँ पे चल रहा है। लेकिन थर्सडे के दिन जो एलटीपीज होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, एडिट करना है। और कितना रहता है आपका एलटीपी, आपका लगभग समझ लीजिए यहाँ पे 100 रहता है, 100 या 200 जो भी आपका रहता है, आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने मॉडिफाई कर दिया, आउट ऑफ द मनी आपका 100 हो गया। इसको भी आपने समझ लीजिए ये आपका आउट ऑफ द मनी है, ये आपने कर दिया लगभग 30 रुपीज, या फिर आप लगा लीजिए 15 रुपीज, क्योंकि आपको पता है एक्सपायरी के दिन लगभग कितना ही होता है। आप बाकी आप देख लीजिएगा, एक्सपायरी नहीं है अभी, तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ही आपको बता रहा हूँ। और इसका भी हम यहाँ पे कर देते हैं लगभग 15 रुपीज, मॉडिफाई कर दिया हमने। तो यहाँ पे देखिए आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ था वो ज्यादा 14,000 रुपए का, लेकिन ये वीकली है तो ये आपको इस तरह से दिखा रहा है। आपको इसके लिए डेट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो जिस दिन का पे ऑफ आपको देखना है वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको 6 तारीख का देखना है वीकली, अगर आप कर रहे हैं इंट्राडे कर रहे हैं कि आपने 2 को लिया है 2 को ही बेचना है, तो आप यहाँ पे 2 तारीख सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं पे ऑफ ग्राफ भी आपको यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको करके देख सकते हैं, अपनी अलग अलग कंडीशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब मेन दिक्कत आती है कि सर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, चलिए वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 33,000 दिखा रहा है, वैसे मैंने आपको बता दिया कि 40,000 के आसपास लगता है, लेकिन मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ एक बार कि कितना लगता है। एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। बास्केट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, देखिए बटरफ्लाई का। यहाँ पे हम करेंगे इसको एडिट। यहाँ पे देखिए मैंने एटीएम 32,800 की 2 कॉल्स को मैंने यहाँ पे 50 क्वांटिटी मैंने सेल कर रखी है, जिसके अंदर की आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट लगता है 1,68,000 के करीब। और एक कॉल हमने बाय करी है 32,900 आउट ऑफ द मनी, और एक कॉल हमने बाय करी है 32,700 जो की है आपकी इन द मनी, जिसके अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट लगता है आपका 13,000 और 16,000। अब यहाँ पे जो आपकी पोजीशन है वो हो जाती है हेज। ओके, तो यहाँ पे आपका फाइनल मार्जिन आता है 40,223। तो इस तरह से आप बास्केट क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर आपको क्रिएट करके सिंपली इसको एग्जीक्यूट करना है तो सिर्फ आपको ये बटन दबाना है यहाँ पे, और आपकी जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी जीरोधा के ऊपर। फंड रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी वही बता दिया मैंने आपको, लगभग 40,000 का मार्जिन आपको यहाँ पे लगेगा।
एमआईएस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर एमआईएस लेते हैं, अगर इसको आप एडिट करके इसको मैं सीएनसी कर देता हूं तो भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए इंट्राडे की जगह मैंने ओवरनाइट किया, मॉडिफाई कर दिया, और इसके बाद इसको भी हमने एडिट किया और यहाँ पे ओवरनाइट किया, मॉडिफाई किया, और इसको भी हमने एडिट किया, ओवरनाइट किया और मॉडिफाई किया। तो यहाँ पे लगभग आपका मार्जिन देखिए 33,000 के करीब लगेगा अगर आप इसको ओवरनाइट पोजीशन ले आते हैं। तो और कम हो जाता है अगर आप इसको पोजीशन ले आते हैं, जो कि यहाँ पे आपको ऑक्सटा ने दिखाई रखा है, देख सकते हैं 33,543, और यहाँ पे बास्केट भी आपको लगभग इतना ही शो कर रही है। इंट्राडे के अंदर थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप देख सकते हैं पोजिशनली जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको मार्जिन जो है 33,000 यहाँ पे लगने वाला है। अब बात करते हैं कि इसको आप एल्गो के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ये चीज उनके लिए जो लोग सिस्टम पे नहीं बैठ सकते, जिन लोगों के पास ऑफिशियल वर्क रहता है और उनके पास टाइम नहीं है कि ऑप्शन चेन खोल के वो स्ट्राइक प्राइस देख सके, कौन सा एट द मनी चल रहा है, कौन सा आउट ऑफ द मनी चल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं एक और अल्टरनेट जो कि आप यूज कर सकते हैं, रोमैटिक का। रोमैटिक क्या है? कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आप जान सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर जा सकते हैं आप, यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जाके यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये देखिए रोमैटिक है। यहाँ पे व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियोस हैं, कुछ 8-10 वीडियोस हैं, 11 वीडियोस हैं, और ये 10-11 वीडियोस आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा रोमैटिक क्या है और आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे रोमैटिक खोल लेता हूं यहाँ पे आपके सामने। अगर अभी तक आपने रोमैटिक में अकाउंट नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाके आप रोमैटिक पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आईडी मैंने डाल दी है अपनी, लॉगिन कर लिया मैंने। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है रोमैटिक का। अब यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रेटजीज के अंदर जाना है, स्ट्रेटजी के अंदर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट स्ट्रेटजी के पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डायनामिक ऑप्शन। आप देख सकते हैं अभी मैं सिर्फ बटरफ्लाई की बात कर रहा हूँ, तो डायनामिक ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है आपने। स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको लग देनी है बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट। इसके बाद देखिए स्टार्ट ट्रेड, कितने बजे आपको ट्रेड लेना है, 9:15 पे लेना है या 9:20 पे लेना है। तो मेरी सलाह होगी कि जब मार्केट स्टेबल हो जाए यहाँ पे लगभग 5 मिनट के बाद लीजिए या फिर 10 मिनट के बाद आप लीजिए तो आपका अच्छा रहेगा। 9:15 पे ही आप ले लेंगे तो कई बार मार्केट ओपन होती है एकदम से आपको मूवमेंट यहाँ पे दे देता है, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है टाइम बेस्ड, नो न्यू ट्रेड आफ्टर 15:15, मतलब कि आपको 3:15 के बाद यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ऑप्शन टाइप आपका रहेगा टाइम बेस्ड, और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एमआईएस कर सकते हैं अभी के लिए फिलहाल। आप इंट्राडे कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड वाली जो पोजीशन मैंने आपको बताई थी अभी यहाँ पे, तो कैरी फॉरवर्ड आप यहाँ पे नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एमआईएस यहाँ पे आप इंट्राडे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, सिंपली पहले तो हमने यहाँ पे 3 लेग्स ऐड कर लेनी है। तीनों लेग्स ऐड हो गई जैसे कि आपको दिखाया था मैंने। यहाँ पे हमारी कितनी लेग्स हैं? टोटल 3 लेग्स हैं। ओके, तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एक कॉल को बाय करना है एट द मनी 100, ये हो गया आपका टारगेट। एसएल आप इसके अंदर रख सकते हैं अपनी मर्जी से अगर आप रखना चाहें, लेकिन जो स्ट्रेटजी मैंने बताई आपको जो कि बिल्कुल ओपन छोड़ने वाली है डे एंड तक के लिए, वहां पे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना है। इसके बाद जो बीच वाली कॉल है जो आपका एट द मनी होने वाला है, इसे आपको शॉर्ट करना है, इसे कर देना है 0। तो ये हो गया आपका एट द मनी। क्वांटिटी कितनी करनी है? 50। तो ये हो गया आपका 2 लॉट आपको करने हैं शॉर्ट, तो ये आपकी दूसरी लेग हो गई। और तीसरी लेग के अंदर आपको क्या करना है, इन द मनी एक कॉल को लॉन्ग करना है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी आपकी बन गई। तो जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे, और स्ट्रेटजी का नाम देते हैं लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल ऑप्शन, नाम दे दिया हमने। और यहाँ पे स्ट्रेटजी का टैग हम यहाँ पे दे सकते हैं आपका ऑप्शन स्ट्रेटजी। आप यहाँ पे कुछ भी दे दीजिए, मैंने ऑप्शन स्ट्रेटजीज दिया है। इसके बाद आपको क्रिएट स्ट्रेटजी के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए आपकी जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ पे देखेंगे एटीएम 100, मतलब कि आउट ऑफ द मनी कॉल हमने बाय कर रखा है, एक सेल कर रखा है हमने बैंक निफ्टी एटीएम कॉल 50 क्वांटिटी मतलब कि 2 लॉट, और यहाँ पे -100 एटीएम मतलब कि इन द मनी कॉल हमने बाय कर रखा है। सिंपल सा आपके पास हो गया। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डिप्लॉय कर देना है। डिप्लॉय के अंदर आपको अपना जीरोधा या फिर जो भी आपका ब्रोकर है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्वांटिटी मल्टीप्लायर है, मतलब कि जैसे कि अभी आपने एक बटरफ्लाई, असल में एक बटरफ्लाई का पैटर्न है, तो अगर आपको डबल क्वांटिटी करनी है तो यहाँ पे आप 2 कर देंगे। तो यहाँ पे 25 की जगह 50, 50 की जगह 100 और फिर 25 की जगह 50 यहाँ पे ट्रेड करेगा आपका। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस अपना डाल सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं ऑप्स्टा के अंदर आपको मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, तो इस प्रॉफिट के आसपास का प्रॉफिट चाहे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और मैक्स लॉस भी चाहे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस आपको कितना होने वाला है। तो आप चाहे तो 5,000 की जगह यहाँ पे अगर 3,000 डाल दें कि चलो 3,000 आपका प्रॉफिट हो तो आप निकल जाए, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि 3,000 का अगर हम प्रॉफिट है
तो हम यहाँ से निकल जाए। 4000 का जो भी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड साइकिल आपको मन रखना है, याद रखिएगा, इसके अंदर 2 मत रखिएगा, दिक्कत करेगा आपको। जब भी आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रेड साइकिल में 1 ही रखिएगा। ये सिर्फ आपका इंडिकेटर बेस्ड या फिर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजीज के लिए है, जिसके अंदर की आपके सिग्नल्स मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम ट्रेड ऑप्शन की कोई भी हेजिंग स्ट्रेटजी आप बनाते हैं, हेजिंग की बात कर रहा हूं, सिग्नल वाइज स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन हेजिंग की बात कर रहा हूं। जब भी आप हेजिंग की स्ट्रेटजी बनाएं तो यहाँ पे मैक्स ट्रेड 1 डालें, ऑटो स्क्वायर ऑफ अपना ब्रोकर के हिसाब से डालें, कौन सा ब्रोकर आपको क्या टाइमिंग देता है। जैसे जीरोधा आपको 15-15 का देता है कि आप कर सकते हैं, 15-22 के बाद आप नहीं कर सकते, तो उसके पहले का कोई भी टाइमिंग आप डाल सकते हैं। एलिस आपको 15-10 का टाइमिंग देता है, तो 15-10 से पहले का कोई भी टाइमिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ का। इसके बाद एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन में क्लिक करके आपको डिप्लॉय के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कांट बी डिप्लॉयड बिफोर डिप्लॉइंग स्ट्रेटजी, ट्रेनिंग इंजन नीड टू बी स्टॉप्ड फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको देखिए डिप्लॉय करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली डैशबोर्ड के ऊपर जाऊंगा तो मेरा इंजन जो है वो स्टार्ट होगा, तो इसको आपको पहले ऑफ करना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो ट्रेडिंग इंजन है वो स्टार्ट है, तो इसको पहले आपको स्टॉप करना पड़ता है कोई भी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने से पहले। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। अब वहां पे जो सेम डिप्लॉय का प्रोसेस था सेम टू सेम डिप्लॉय हो जाएगा। डिप्लॉय करने के बाद आपको यहाँ पे टर्मिनल कनेक्ट करना है, और टर्मिनल कनेक्ट करने के बाद आपको अपना ट्रेडिंग इंजन स्टार्ट करना है। एक बार आपने स्ट्रेटजी बना दी तो डेली का काम आपका क्या रहेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल को कनेक्ट करना और ट्रेडिंग इंजन को स्टार्ट करना। और आपको कब करना है, सुबह 8 बजे के बाद, और आपका जो स्ट्रेटजी जैसे 9:15 की मैंने टाइमिंग लिखी है तो उससे पहले पहले कभी भी आप कर सकते हैं। अगर आपने 10 बजे की टाइमिंग रखी है तो 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आप कभी भी अपने ट्रेडिंग इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। बीच में आप करेंगे स्टार्ट तो मार्केट प्राइस पे आपका ट्रेड ले लेगा, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका जो आपने बैक टेस्ट कर रखा होगा वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये थी स्ट्रेटजी बटरफ्लाई ऑप्शन की। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद जो भी कंफ्यूजन होगी आपके मन में वो क्लियर हो गई होगी, और आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत अब नहीं होगी। सो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।